नमस्कार, मैं हूं अलका शर्मा और मेरे चैनल की स्पिरिचुअल जर्नी में आपका स्वागत है। जैसे कि होली का त्यौहार पास में आ रहा है तो चलिए जानते हैं कि जो इसके पीछे की पुरानी कथा है वो क्या है और क्यों हम रंगों के साथ होली मनाते हैं। एक समय की बात है, एक अत्याचारी राक्षस जिसका नाम हिरण्यकश्यप था, उसने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि संसार का कोई भी जीव जंतु, देवी देवता, राक्षस या मनुष्य उसे मार न सके। ना ही वो रात में मरे, ना ही दिन में, ना पृथ्वी पर, ना ही आकाश पर, ना वो घर में मरे, ना ही बाहर मरे। यहाँ तक कि कोई अस्त्र शस्त्र भी उसे मार न सके। ऐसा वरदान पाकर हिरण्यकश्यप में घमंड आ गया और वो खुद को भगवान समझने लगा और वो चाहता था कि जैसे सब लोग बाकी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, खासकर भगवान विष्णु की, उसी तरह उसकी भी पूजा करे। लेकिन हिरण्यकश्यप का जो पुत्र था प्रहलाद, वो भगवान विष्णु का परम भक्त था और उस पर भगवान विष्णु की असीम कृपा भी थी। उसने अपने पिता के आदेश का पालन न करते हुए उसकी पूजा नहीं की और रोजाना की तरह ही भगवान विष्णु की पूजा करना जारी रखा। अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान विष्णु की आराधना करता देखकर नाराज होने की वजह से हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को कई तरह की यातनाएं दी, जिनसे वो प्रभावित नहीं हुआ। इसके बाद हिरण्यकश्यप और उसकी बहन होलिका ने मिलकर एक योजना बनाई कि वे प्रहलाद के साथ एक जलती चिता पर बैठेगी। दरअसल होलिका के पास एक ऐसा कपड़ा था जिसे ओढ़ने के बाद उसे आग में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं पहुंच सकता था। दूसरी तरफ प्रहलाद के पास खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं था। जैसे ही होलिका प्रहलाद को लेकर आग में जाकर बैठ गई, वैसे ही भगवान विष्णु की कृपा से होलिका का वो कपड़ा उड़कर प्रहलाद के ऊपर चला गया और इस तरह प्रहलाद की जान बच गई और उसकी जगह होलिका उस आग में जलकर राख हो गई। यही कारण है कि हम हर साल होली के त्यौहार को मनाते हैं, जो कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। और अब जानते हैं कि होली के त्यौहार पर रंगों का क्या महत्व है। कहा जाता है कि होली के दिन ही भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था और पूरे संसार को ये संदेश दिया था कि होली पर काम को अपने ऊपर हावी ना होने दो। इस घटना के बाद शिवजी ने माता पार्वती से विवाह की सहमति दी, जिससे सभी देवी देवताओं, शिवगणों, मनुष्यों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उन्होंने एक दूसरे पर रंग गुलाल उड़ाकर जोरदार उत्सव मनाया, जो कि आज होली के रूप में घर घर में मनाया जाता है। और तब से ही होलिका दहन के दिन एक पवित्र अग्नि जलाई जाती है। सभी तरह की बुराई, अहंकार और नकारात्मकता को जलाया जाता है और उसके अगले दिन हम अपने प्रियजनों को रंग लगाकर त्यौहार की शुभकामनाएं देते हैं और इसके साथ ही नाच गाने और स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ इस पर्व का मज़ा लेते हैं। आप सबको हमारी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर आपको ये हमारे द्वारा बताई गई होली की कहानी अच्छी लगी हो तो इसको बाकी लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह भारत के इतिहास के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हर हर महादेव।